नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं नाउन के रोल्स और उनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अपनी बात को विस्तार देते हुए आज हम इसका आखिरी एक रोल पढ़ेंगे, उसका कहाँ पर और यूज़ होता है सेंटेंस मेकिंग में। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं कि नाउन के रोल्स में और फंक्शंस में हमने पहले ही 6 उसके अलग अलग किरदारों के बारे में जाना कि कहाँ कहाँ पर नाउन का रनिंग सेंटेंस में यूज़ होता है। आज हम उसका अंतिम एक यूज़ पढ़ते हैं, नाउन एज अ नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। अब देखिए, जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं, बड़े अजीब से वाक्य हैं, ये ग्रामेटिकली सही हैं, लेकिन ये क्योंकि ये नज़र के सामने से बहुत कम इस तरह के सेंटेंसेस हमारे गुजरते हैं, इसलिए हमको लगता है कि बार कि ये गलत है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, सीजन परमिटिंग फार्मर्स विल हार्वेस्ट एट गुड रेट। अगर मौसम ने साथ दिया तो जो किसान हैं हमारे, वो एक अच्छे रेट पर अपना हार्वेस्ट है, उनका जो फसल वगैरह है उसको अच्छे उनके दाम लगेंगे। द रोड बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, है ना। रोड बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ था, इसलिए हम लोग कहाँ गए, एक लंबी यात्रा पर। एक एक लंबी मतलब छुट्टियों पर जाते हैं तो हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, उस तरीके से हम मानते हैं इसको। ठीक है, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो वी ऑल शैल और वी ऑल विल हैव अ पीसफुल लाइफ। भगवान ने चाहा तो हम सभी की एक बहुत अच्छी शांति शांति प्रिय शांति वाली ज़िंदगी होगी। ठीक है, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने लिखा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, कि ये इस तरीके से जब आप शुरुआत करते हैं अपने, कि आपने एक रोड बीइंग स्मूथ, सीजन परमिटिंग, इस तरह के जब अरेंजमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब भी लगा हुआ है, बिल्कुल वर्ब लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ब का जो प्रयुक्त है, ये वर्ब की तरह ना हो करके सिर्फ एक इंडिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, आई एन जी परमिटिंग, और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में जा रहा है, डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन कॉमा के बाद में आपका जो वर्ब, ये जो पैटर्न है बिल्कुल सही है वाक्यों का। ठीक, तो हम ये पूरी स्थिति यहाँ से लेकर के यहाँ तक बयान हो रही है, ये अधूरी स्थिति बयान नहीं हो रही है। ये सेंटेंसेस दो हैं, लेकिन ये पूरी एक स्थिति को बयान कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक स्थिति को बयान किया जा रहा है। सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो सेंटेंस आपको लग रहे हैं, बेसिकली एक सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये एक फ्रेज हो सकता है, ये भी एक फ्रेज हो सकता है, ये भी एक फ्रेज हो सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। ये पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो एस वी वाला अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब वाला, उस तरीके से है कि एक प्रॉपर वर्ब है जो कि वर्ब की तरह है। ठीक है, उस तरीके से आ रही है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जब अरेंजमेंट इस तरीके का होता है कि नाउन लिखा हुआ है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, उसके बाद में वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस के बाद में कॉमा भी आ रहा है, और उसके बाद में मेन चीज़ आ रही है, यानी एक एक शर्त वाली चीज़ आ रही है। शर्त मतलब कंडीशन वाली, कंडीशन वाली। आप देखिए, अगर मौसम ने मौसम अच्छा रहा तो, है ना, रोड अच्छी थी, रोड स्मूथ थी, भगवान करे। ठीक है, तो ये शर्त हैं, ये कंडीशंस हैं, भगवान करे तो हम सब अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। रोड स्मूथ थी, बढ़िया थी, हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। सीज़न परमिटिंग, अगर मौसम इजाज़त देगा, मौसम खुशगवार रहेगा, तो फार्मर्स अच्छी पैदावार उनको मिलेगी, अच्छा उसका व्यापार होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो अरेंजमेंट्स होते हैं, ये आप देखिए, इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं ना, उसमें जो नाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। और ये थोड़ा सा एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, लेकिन ये रेयर एक यूसेज है जो कि नाउन का होता है। सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस कम पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं और बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक सिचुएशन बता रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा एक सेंटेंस नहीं है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रेज है, ये तीनों यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक एक फ्रेज है, और उसके बाद में वो पूरी बात को एक सेंटेंस के मार्फत पूरी बात को किया गया है, यहाँ से लेके
और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरी स्थिति को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर, और थर्ड वाले में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्थिति को बयान किया गया है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नाउन का यूसेज आज हमने देखा कि इस तरह भी होता है। ठीक है, तो बस इसमें अगर मैं आगे ज़्यादा बताऊंगा तो वो इन अदर वर्ड्स होगा और वो आपको बोर कर सकती है वो सारी चीज़ें, है ना। किसी भी तरह की आपको कोई शिकायत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं भी धड़ल्ले से बोलता हूँ इस बात को। लोग बाग गलत सलत पढ़ा करके, कुछ भी बोल करके, कई बार लापरवाही से भी पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलती इंसान से होती है, अगर इंसान गलती करता है ना तो उसका एक प्रायश्चित भी होता है। तो वो चीज़ हम अगर कर देते हैं कोई गलती, तो हमें अपना प्रायश्चित भी करना चाहिए उसमें। ठीक है, तो लोग बाग गलत पढ़ा करके भी बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से गलती को नहीं मानते हैं, और वो इस तरह से इतनी गहराई में तो जाते ही नहीं है किसी भी कंसेप्ट के, जबकि वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करते हैं कि सब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एसएससी, आईबीपीओ, आईबी मतलब आईबीपीएस, और जो बैंक पीओ, और इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एसएसबी, एसएससी के, उनके बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी गहराई से कितनी बात को नहीं समझाते। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद उनका ये होता है कि किताबों को सेल आउट करना। लेकिन यह है कि किताबें भी अगर आप करते हो सेल आउट, तो आप कम से कम अपने वीडियो में कम से कम ईमानदार तो रहें, जो चीज़ आप बोलें पब्लिक के सामने, कम से कम आप अपनी बात को ईमानदारी से तो रखें, क्योंकि आप यहाँ पढ़ाई कराने के लिए बैठे हैं, है ना। ये पूरा एक लॉजिक चीज़ होती है, इसमें आप अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। जो आपको बताई गई है, आपको वो चीज़ वैसी की वैसी स्टूडेंट के सामने बतानी चाहिए। बस मेरा ये कथन है, और बस अगली वीडियो में मैं आपसे अगले टॉपिक के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जो कि नाउन से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन वो रोल्स और फंक्शंस की हम लोग बात लगभग पूरी कर चुके हैं, और अगले उसमें हम नाउन के बहुत सारे यूसेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।